Welcome to CBR English Inside News. Moving on to the details. Former Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel has sharply criticized the BJP-led state government over its handling of Naxal surrender efforts. Addressing the media in Raipur, Baghel questioned Chief Minister Vishnu Deo Sai strategy, asking if your planning is good, why are Naxals surrendering in Maharashtra, Telangana or Andhra Pradesh but not here? His remarks come amid rising political tension following the recent surrender of 208 Naxalis in Bastar. While Baghel earlier congratulated the government and security forces for the development, he now accuses the BJP of taking undue credit and failing to replicate successful surrender models. From neighboring states, the issue has sparked a fresh round of debate on counter-insurgency policies in the region. शायद मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसा कौन सी नीति अपनाई है? कोई नीति है, कोई कार्यक्रम है आपके पास? एक आध नीति बताओ। यहाँ के नक्सली महाराष्ट्र में जाकर सरेंडर करते हैं, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में सरेंडर करते हैं, आपके यहाँ क्यों नहीं करते? आपकी कोई नीति अच्छी है तो सरेंडर वहां क्यों करते हैं? विष्णु देव शायद मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने ऐसा कौन सी नीति अपनाई है? कोई नीति है, कोई कार्यक्रम है आपके पास? एक आध नीति बताओ। यहाँ के नक्सली महाराष्ट्र में जाकर सरेंडर करते हैं, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में सरेंडर करते हैं, आपके यहाँ क्यों नहीं करते? आपकी कोई नीति अच्छी है? Congress leader Pawan Khera has addressed concerns over seat sharing dynamics within the Mahagathbandhan alliance ahead of the 2025 Bihar Assembly elections. Responding to criticism from NDA leaders, Khera asserted that internal competition among alliance partners is a sign of democratic strength, not division. NDA leaders should contest their election. Why do they have objection? We are contesting to win and we will do whatever is required to win, he said, emphasizing that every party has the right to express its views and aspirations. Khera also dismissed speculation of discord, stating that Mahagathbandhan remains united and confident of securing public support. I am completely assured that we will be getting Bihar's blessings, he added. सारे जवाब अगर यहाँ दे दें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो फिर कैंसिल करनी पड़ जाएगी। मगर सबकी नजरें इस वक्त है कि हम आइए तो हमारी नजरें आप पर हैं, आइए जरा। आलोक ने कल भी कहा है कि दूसरे राज्यों में भी फ्रेंडली फाइट होते हैं, ये कुछ नया नहीं, क्या कहिए? बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि आप मेरे से लड़ाई कर रहे हो, तो फ्रेंडली फाइट क्या होती है? कुछ होता ही नहीं है। उन्हें क्या आपत्ति है? लोग आपस में लड़ रहे वो अपना चुनाव लड़े, अपना चुनाव हारे। हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, जीतने के लिए जो करना होगा वो करेंगे। 13 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रहा है सर, क्या लगता है? जैसा मैंने कहा, जीतने के लिए जो निर्णय लेने पड़ेंगे लिए। सर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि लड़ाई एनडीए और जनसुराज के बीच में, गठबंधन में तो कुछ बोलने दीजिए, सबको बोलने का हक है, सबको सपने देखने का भी हक है, क्यों आप परेशान होते हैं? कितने आश्वस्त हैं सर आप लोग? पूरी तरह से आश्वस्त, पूरी तरह से आश्वस्त। बिहार का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। तेजस्वी यादव सीएम होंगे चुनाव के बाद? आइए प्रेस वार्ता में। सीट्स पे सब बहुत सारे नॉमिनेशन सेम हो गए हैं सभी पार्टी। आइए प्रेस वार्ता में, बहुत जवाब मिलेंगे। नॉमिनेशन वगैरह हुआ सर, बीजेपी के सभी बड़े लीडर पहुंचे सर नॉमिनेशन में, लेकिन कांग्रेस के कोई बड़े लीडर नॉमिनेशन में नहीं पहुंच पाए। राघोपुर में खुद तेजस्वी अकेले अपने माँ पिताजी के साथ नॉमिनेशन था, तो फिर कैसे आपको कह रहे हैं कि सब जिन्हें शो करना है, शो ऑफ करना है, वो शो ऑफ करते रहे। हम चुनाव मुद्दों पर लड़ रहे हैं, पूरा हमारा गठबंधन जो है मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है। आज शो ऑफ करने का जमाना नहीं है, आज शो ऑफ करने का समय भी नहीं है। बिहार परेशान है, बिहार का नौजवान परेशान है। ऐसे में आप बैंड बाजा बजा के शो ऑफ करना चाहते हैं, नए नए चेहरे लाके, बड़े बड़े चेहरे लाके, तो लाइए। सर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कब से दिखेंगे मैदान में? बहुत जल्दी। चुनाव से पहले काफी ये लोग एक्टिव थे, लेकिन बहुत जल्दी बीजेपी भी सवाल उठा रही है। हमारे तमाम वरिष्ठ नेता सारे जवाब अगर यहाँ दे दें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो फिर कैंसिल। Amid controversy over Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav's suggestion to learn from Christians regarding Diwali celebrations, party leader Shivpal Singh Yadav responded in Varanasi by emphasizing constitutional values. He stated, everyone has their own religion and there is freedom. Even the constitution grants everyone the freedom to follow their own faith. He added that actions should convey a positive message to the public. Akhilesh's career
In remarks comparing Diwali's spending to Christmas festivities, sparked backlash from BJP leaders who accused him of undermining Indian traditions. Shivpal's statement appears aimed at diffusing tensions while upholding secular principles. देखिए, अपना अपना धर्म है, छूट है, संविधान में भी छूट है। सबको अपने अपने धर्म को मनाने की छूट है, लेकिन ऐसा काम करना चाहिए जिसको जनता उससे संदेश मिले, जनता को अच्छा संदेश। देखिए, अपना अपना धर्म है, छूट है, संविधान में भी छूट है। सबको अपने अपने धर्म को मनाने की छूट है, लेकिन ऐसा काम करना चाहिए जिसको जनता उससे संदेश मिले, जनता को अच्छा संदेश। देखिए, अपना अपना धर्म है, छूट है, संविधान में भी छूट है। सबको अपने अपने धर्म को मनाने की छूट है। Following the death of Akil Akhtar, son of ex-Punjab DGP Mohammad Mustafa, the SIT led by ACP Vikram Nehra in Panchkula has received the post-mortem report and is now awaiting results from the chemical examination of the viscera. Investigators are examining Akil's medical history to determine if he had any mental illness and the nature of his treatment. Family members and close contacts will be questioned. The probe also includes scrutiny of his devices and documents. Akil was found dead on October 16, initially suspected to be drug overdose. Allegations of foul play and videos accusing family members have surfaced, prompting a deeper investigation. इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें आज प्राप्त हुई है और साथ ही जो विसरा जो डॉक्टर्स द्वारा जो लिया गया बॉडी का वो भी प्राप्त हुआ है। अभी डॉक्टर्स ने कोई कंक्लूजन नहीं दिया है कॉज ऑफ डेथ के बारे में और हम जो विसरा को केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे। उसकी रिपोर्ट आने के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद डॉक्टर से उसका कॉज ऑफ डेथ लिया जाएगा। कंक्लूजन जो होगा उसके बाद ही अभी एग्जामिन कर रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी और जो मौका के हालात हैं उससे उसको मिलान करके केमिकल एग्जामिनेशन की को सबको मिलान करके उसके बाद ही जो है ना फाइनल वर्डिक्ट कुछ कह सकते हैं कि इसमें रीजन क्या रहा है डेथ का। इसके बारे में ये जांच का विषय है और मानसिक रोगी था या नहीं था ये चीजें उसकी मेडिकल हिस्ट्री ही बता पाएगी कि वो रोगी था या नहीं था और अगर था तो किस तरह का ट्रीटमेंट उसको दिया गया था और किसके द्वारा दिया गया था। ये भी हमारी जांच का विषय है। हमने जांच शुरू कर दी है और उनको जल्दी सबको शामिल जांच किया जाएगा। इनके परिवार के जितने सदस्य हैं और जितने भी लोग मृतक के आसपास रहने वाले हैं या जो उसके टच में थे सबको जांच में शामिल करके और शीघ्र हम जो वीडियो है सर उसकी भी जांच की जाएगी। जी बिल्कुल, फोरेंसिक में भेजेंगे उसकी भी जांच। जो भी वीडियो मृतक द्वारा अपलोड किए गए थे उनकी भी जांच की जाएगी। उसने कब और कहां से किन हालात में वो वीडियो भेजे थे उसके भी फोरेंसिक से हम जांच करवाएंगे। इसमें बहुत सारे एंगल हैं हमारे पास देखने के लिए। अभी जो है ना प्राइमरी हम देख रहे हैं इसकी मेन तो यही है कि रीजन क्या है डेथ का, उसके ऊपर हम फोकस है और उसके अलावा क्या हालात रहे, कैसे इसकी मौत हुई है, ये सारी चीजें इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। और जो आसपास इसके जो साथ रहने वाले इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें आज प्राप्त हुई है और साथ ही जो विसरा जो डॉक्टर्स द्वारा जो लिया गया बॉडी का वो भी प्राप्त हुआ है। अभी डॉक्टर्स ने कोई कंक्लूजन नहीं दिया है कॉज ऑफ डेथ के बारे में और हम जो विसरा को केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे। उसकी रिपोर्ट आने के बाद जो
जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद डॉक्टर से उसका कॉज ऑफ डेथ लिया जाएगा, कंक्लूजन जो होगा उसके बाद ही। अभी एग्जामिन कर रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी, और जो मौका। At Union Minister Hardeep Singh Puri's residence, BJP MP Bansuri Swaraj lauded his gesture of donating the sacred Jora Sahib footwear belonging to Guru Gobind Singh Ji and Mata Sahib Kaur Ji to the public. The relics preserved by Puri's family for over 300 years were ceremonically handed over and brought to Gurudwara Moti Bagh Sahib in Delhi for public viewing. Swaraj emphasized the significance of this act, saying it allows people to witness a piece of history and honor Guru Gobind Singh's sacrifice for the nation. He also thanked Prime Minister Narendra Modi and Delhi CM Rekha Gupta for facilitating the Guru's Charan Yatra, which celebrates Sikh heritage and devotion. जो ये जेस्चर है माननीय मंत्री हरदीप पुरी सिंह जी का, उनके अद्भुत है। उनको ये बहुत ही ऐतिहासिक रेलिक जोड़े साहब उनके परिवार में दिए गए थे, लेकिन उन्होंने इसे अब समाज को सौंप दिया है ताकि भारत का एक एक व्यक्ति जोड़े साहब का दर्शन कर सके और गुरु साहब की कृपा देख सके। गुरु साहब वो शख्सियत है, गुरु गोबिंद साहब जी, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, जिन्होंने राष्ट्र की एकता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने ये पूरी की पूरी यात्रा फैसिलिटेट भी करी है और सुनिश्चित भी करी है। वाहिगुरु जी दा। जो ये जेस्चर है माननीय मंत्री हरदीप पुरी सिंह जी का, उनके अद्भुत है। उनको ये बहुत ही ऐतिहासिक रेलिक जोड़े साहब उनके परिवार में दिए गए थे, लेकिन उन्होंने इसे अब समाज को सौंप दिया है ताकि भारत का एक एक व्यक्ति जोड़े साहब का दर्शन कर सके और गुरु साहब की कृपा देख सके। Union Minister Prahlad Joshi criticized Karnataka Chief Minister Siddaramaiah for allegedly spreading misinformation about the goods and service tax. Joshi asserted that GST has eased the financial burden on the common man, contrasting it with the cess-heavy regime under the previous Congress government. He accused the Siddaramaiah-led administration of harassing small traders through aggressive GST notices, claiming the state is financially strained due to its guarantee schemes. Joshi's remarks come amid growing political tension over the tax reforms, with Siddaramaiah arguing that recent GST revisions have cost Karnataka rupees 15,000 crore annually and lack fair fund allocation. BJP leaders maintain that GST reforms have brought relief to citizens and traders across India. ಸುಮಾರು 17ರಿಂದ 25 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದ ನಂತರ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇಳಿಸ್ತಾ ಈಗ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಜನರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ನೀವು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಎನ್ಡಿಎ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆ ಕರೆದು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು. ಆದರೆ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೈತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸೌಜನ್ಯತೆಯೂ ಇರಲಾರದೆ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅದನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಾಗ 12 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳು 17 ಸೆಸ್ಗಳಿದ್ದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ಅದನ್ನ ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಸರಳೀಕರಣ 2017, 17ರ ನಂತರ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಈಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಳೇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 17ರಿಂದ 25 7-8 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದ ನಂತರ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇಳಿಸ್ತಾ ಈಗ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಜನರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ನೀವು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಎನ್ಡಿಎ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆ ಕರೆದು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ನೀವು. ಆದರೆ
ಜನ As Bihar gets up for the 2025 elections, BJP spokesperson Shehzad Poonawalla criticized the Mahagathbandhan over its latest posture. He pointed out that while Tejasvi Yadav image is prominently featured, Congress leader Rahul Gandhi is missing entirely. Until yesterday, Rahul Gandhi was projected as the face. Now there is no respect left for the Congress party. Poonawalla said he described the alliance as lacking mission and vision, driven only by confusion and ambition for power. He also noted that no decision has been made yet regarding candidate finalization. The remarks come ahead of a joint press conference by Mahagathbandhan leaders fueling speculation about internal dynamics and leadership clarity within the opposition coalition. तेजस्वी की और बाकी जगह पे छोटे छोटे इमोजी लगा दिए हैं अलायंस पार्टनर के, मतलब कि राहुल जी की पिक्चर तक नहीं लगाई। कल तक तो पप्पू यादव जी कह रहे थे राहुल गांधी इज द फेस, राहुल गांधी इज द फेस। अब इस दबाव में आ गए कि राहुल गांधी को ही डिलीट कर दिया। वोट चोरी और टिकट चोरी तो बाद में की बात है, ये तो सम्मान चोरी हो गया, कांग्रेस पार्टी का सम्मान चोरी। और देखिए ना क्या गजब का गठबंधन है, नो मिशन नो विजन, ओनली कंफ्यूजन, ओनली डिविजन, ओनली अपना अपना पोजीशन का एम्बिशन। और इसीलिए सीट कितनी कौन लड़ रहा है तय नहीं कर पाए। 11-12 सीटों पर सो कॉल फ्रेंडली फाइट या डेडली फाइट हो रही है। अब किस प्रकार से एजेंडा भी क्लियर नहीं है। और आज तो राहुल गांधी को ही पोस्टर से गायब कर दिया, कांग्रेस को ही पोस्टर से केवल एक तेजस्वी की और बाकी जगह पे छोटे छोटे इमोजी लगा दिए हैं अलायंस पार्टनर के, मतलब कि राहुल जी की पिक्चर तक नहीं लगाई। कल तक तो पप्पू यादव जी कह रहे थे राहुल गांधी इज द फेस, राहुल गांधी इज द फेस। अब इस दबाव में आ गए कि राहुल गांधी को ही डिलीट कर दिया। वोट चोरी और टिकट चोरी तो बाद में की बात है, ये तो सम्मान चोरी हो गया, कांग्रेस पार्टी का सम्मान चोरी। और देखिए ना क्या गजब का गठबंधन है, नो मिशन नो विजन, ओनली कंफ्यूजन, ओनली डिविजन, ओनली अपना अपना पोजीशन का एम्बिशन। और इसीलिए सीट कितनी कौन लड़ रहा है तय नहीं कर पाए। 11-12 सीटों पर सो कॉल फ्रेंडली फाइट या डेडली फाइट हो रही है। अब किस प्रकार The Pramota Party MLA Ranjit Debarma has criticized the Tripura government for failing to act on long-standing demands of indigenous communities. Speaking in Agartala, Debarma said despite repeated efforts, the government has not implemented any measures. Therefore, we decided to take a stand with our civil society members under the leadership of party chief Pradyot Manikya. Tripura Mota organized a statewide bandh supported by Tripura civil society. Protesters blocked roads at key locations including Circuit House and the Assembly. Their demands include the implementation of the Tiprasa Accord, action against illegal infiltration and the introduction of the inner line permit system. The bandh highlights growing frustration over perceived government apathy towards tribal rights and autonomy. ये है सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिक निर्देशना दिया है त्रिपुरा का जो इलीगल माइग्रेंट उनका चुन चुन के निकाल के उनका देश में फेरत बेचने के लिए, लेकिन आज तक त्रिपुरा गवर्नमेंट कौन इनिशिएटिव नहीं लिया। असम गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, हरियाणा गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, लेकिन त्रिपुरा गवर्नमेंट आज तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। इसलिए हम मांगा है जो जल्दी से त्रिपुरा को जितना इलीगल माइग्रेंट है उनको चुन चुन के त्रिपुरा से इंडिया से निकालने के लिए, इसलिए डिमांड के लिए सिविल सोसाइटी तरफ से आज सारा त्रिपुरा में हमने एक स्ट्राइक कॉल किया। इसलिए हम त्रिपुरा का राजधानी अगरतला में आज पिकेटिंग कर रहा है। यहाँ में और भी त्रिपुरा से एकॉर्ड हुआ दिल्ली में, और भी सेंट्रल गवर्नमेंट और त्रिपुरा गवर्नमेंट ने मिलके जो त्रिपाठिक एकॉर्ड किया, आज तक 18 महीना हो गया, लेकिन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हो कुछ नहीं किया आज तक इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसीलिए हम प्रतिवाद किया है, प्रतिवाद करके सिविल सोसाइटी लोगों को लेके आज हम यहाँ में धर्मगत किया। अभी हमारा पिकेटिंग शुरू हो गया अगरतला में। हम डिमांड किया है, हम असेंबली भी उठाया है क्वेश्चन, हम असेंबली में उठाया, लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है। हमने बोला एक चीज जरूरी नहीं है, त्रिपुरा गवर्नमेंट हमें डिक्लेयर करो, जो रोमन स्क्रिप्ट से वर्क चालू करने के लिए डिक्लेयर करो, हमने मांगा है। आज का जो हमारा 8 दफा दाबी है, ये हमें वो दाबी भी है, रोमन स्क्रिप्ट का दाबी भी है,
मिजोरम में हाँ इनर लाइन परमिट भी है। इनर लाइन परमिट 1993 में 83 ललित देवबर्मा ग्रुप के साथ त्रिपुरा गवर्नमेंट का एक एग्रीमेंट हुआ, वहाँ में लिखा है त्रिपुरा में इनर लाइन परमिट चालू करने के लिए, लेकिन आज तक गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। त्रिपुरा गवर्नमेंट आज तक केंद्र The sacred Kedarnath temple in Uttarakhand has commenced its annual closing rituals as a part of Char Dham Yatra tradition. The shrine will officially close its doors for the winter season on October 23, 2025. Following elaborate ceremonies and spiritual farewells, situated at an altitude of 3,584 meters near the Mandakini river, Kedarnath becomes snowbound during winter, prompting the relocation of Lord Kedarnath idol to the Omkareshwar temple in Ukhimat, where worship continues for the next 6 months. Devotees have gathered in large numbers for the final darshan, marking the end of pilgrimage season with deep emotion and reverence. This closure is a part of centuries-old tradition, ensuring the preservation of the temple and safety of pilgrims during harsh weather. Ahead of Chhat Puja, Anand Vihar railway station in Delhi is witnessing a massive surge in passengers travelling to Uttar Pradesh and Bihar. Thousands have gathered to catch trains, prompting authorities to implement elaborate crowd management and safety measures. Indian Railways has deployed several special trains to accommodate the festive rush with additional staff and medical services. Stationed at the key points, Union Railway Minister Ashwini Vaishnav conducted surprise inspections to ensure smooth operations and passenger comfort. Holding areas and sanitation facilities have been enhanced to manage the influx. The festive migration reflects the cultural significance of Chhat Puja as families return home to celebrate the tradition Sun Worship Festival with loved ones. Prime Minister Narendra Modi is set to kick off his 2025 Bihar Assembly election campaign with a symbolic visit to Karpuri Gram in Samastipur, the birthplace of Jananayak Karpuri Thakur. Union Minister and BJP's Bihar election in charge Dharmendra Pradhan confirmed the visit, stating that Modi will pay tribute to the late socialist icon who championed the rights of poor and marginalized. The visit is scheduled for October 24 and marks the beginning of NDA's direct outreach to voters in the state. According to reports, the BJP's choice of Karpuri Gram is a strategic move aimed at consolidating support among the extremely backward classes. A key voter base in Bihar, Modi's campaign will highlight development initiatives and seek blessings from the legacy of Karpuri Thakur, whose influence still resonates deeper across the state.
Politics analysts suggest that this launch point reflects the NDA's intent to blend legacy politics with the promises of progress. The visit is expected to include interactions with local leaders and review of ongoing development projects in the region. BJP leaders believe this gesture will reinforce their commitment to inclusive growth and social justice. Team Central Karpuri Thakur Special. कल बिहार में चुनाव के प्रत्यक्ष प्रचार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा शुरू हो रहा है। उन्होंने कल आके पहले जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की जन्मस्थान को परिदर्शन करेंगे। भारत की गरीबों की, पिछड़ों की, वंचितों की प्रतिनिधि रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, उनको श्रद्धा सुमन करके, उनको समर्पण करके, उनकी जन्मस्थान को दर्शन करके विकसित भारत की निर्माण के अभियान बिहार में कैसे तेजी से बढ़े, उसके वो कल आशीर्वाद लेंगे समस्तीपुर की जनता से, उजियारपुर की जनता से। कल बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी भी साथ में रहेंगे, चिराग पासवान जी भी रहेंगे। Union Minister and Lok Janshakti Party Chief Chirag Paswan launched a sharp critique of the Mahagathbandhan alliance during their first joint press conference in Patna. He claimed that while NDA leaders have been actively campaigning across Bihar, Mahagathbandhan parties have remained confined to their comfort zones. Our campaign has strained our voices, yet they have only stepped out, Paswan remarked. He accused the opposition alliance of internal ego clashes and poor coordination, stating they have effectively undermined their own coalition. Paswan also mocked the optics of the press meet, pointing out the only leader's face dominated the event, which he said failed to reflect the spirit of a united front. और संतोष इस बात का है कि एनडीए के हर एक घटक दल लगातार निरंतरता में हम लोग प्रचार में लगे हुए हैं। जिस दिन से पहले चरण का नामांकन समाप्त हुआ है, हम लोग उसी दिन से ही हम लोग प्रचार कर रहे हैं। आज हालत यह है कि हम लोग का प्रचार करते करते गला बैठ गया है, पर महागठबंधन के लोग अभी तक एसी कमरे से बाहर तक निकलना इन लोगों ने ज़रूरी नहीं समझा। आज तो इन लोगों की पहली प्रेस वार्ता हो रही है, जिसमें संभवतः ये समझाएंगे, बताएंगे कि शायद गठबंधन में इन्होंने चीज़ों को सुधारने का प्रयास किया है, पर जिस तरीके से महागठबंधन के घटक। That's the end of today's Inside News. Stay tuned to CVR English. Welcome to World News. This is Jyoti. Let's dive into the details. On October 21, 2025, US President Donald Trump hosted a Diwali celebration at the White House, marking the Hindu festival with a traditional diya lighting ceremony in the